बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट एंड लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में कहता है कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें जो ये कम्प्लेक्स नंबर्स दो ये दिए गए हैं ना, इनसे हमें एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। हमारे पास है x प्लस 2, मतलब यहाँ पर जो रियल पार्ट है ना, जो रियल नंबर है, इनको मैं इकट्ठे लिख रहा हूँ, और ये जो दो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं इनको इकट्ठे लिखेंगे, और यहाँ से आयोटा को मैं कॉमन भी लेने लगा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा y-3 इंटू आयोटा। ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट है। इज इक्वल टू आयोटा को हम जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। तो देखें 5 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हमें पता है कि हम -1 पुट कर सकते हैं, इंटू 3 प्लस 4 आयोटा जो है ये एज इट इज आएगा। इसको हम वैसे लिखते आएंगे क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ चुका है। तो देखिए 5 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा हमारे पास है। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी और 4 आयोटा से भी। सिमिलरली 1 को भी इन दोनों से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन में देखिए क्या आता है, 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3 ये आ जाएगा 15 आयोटा, प्लस का 5 आयोटा इंटू 4 आयोटा ये बनेगा 20 आयोटा का स्क्वायर। 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 प्लस 4 आयोटा। जी स्टूडेंट्स, अब ये आयोटा वाली टर्म है और ये भी आयोटा वाली टर्म है, तो यहाँ पर इनको हम ऐड करके 19 आयोटा लिख सकते हैं ना, प्लस 20 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस का 3 जो है ये एज इट इज आएगा। तो अब देखिए हमारे पास ना ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, 20 इंटू 1 आ जाएगा हमारे पास 20, माइनस का 20 है और प्लस का 3 है, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 17 प्लस 19 आयोटा। अब देखिए इधर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा था, x प्लस 2 प्लस y-3 इंटू आयोटा। स्टूडेंट्स, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हो ना तो उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स जो ये आपस में इक्वल हुआ करते हैं। तो अब देखिए इधर जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके रियल पार्ट में x प्लस 2 है, और राइट साइड कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट जो है वो माइनस का 17 है। इट मीन्स कि हम x प्लस 2 को इक्वल लिख सकते हैं -17 के, और इधर इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड में जो है हमारे पास ये है y-3 एंड राइट साइड पर है 19, तो ये आपस में इक्वल होंगे। अब हमें x और y की वैल्यू रिक्वायर है, तो यहाँ से 2 को हम उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 17 -2 एंड x इज इक्वल टू -19। सिमिलरली y फाइंड करने के लिए 3 इस तरफ माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 19 प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 22। ये दो वैल्यूज थी x और y की जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी थी। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में देखें तो वो कहता है कि x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा इंटू -5 प्लस 5 आयोटा इंटू माइनस आयोटा 3 ओवर 5 है। दिखने में क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी या बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जो से सुनिएगा, देखिए इसको कि x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा, ये एज इट इज मैंने लिखा है। अब यहाँ से देखिए अगर आप तो इस टर्म में -5 प्लस 5 आयोटा में से हमें 5 जो है ना ये कॉमन नजर आ रहा है, दोनों टर्म्स में मौजूद है, और माइनस का 5 मैं यहाँ से कॉमन लेने लगा हूँ, तो 2 माइनस 3 आयोटा जो है ये तो एज इट इज आ जाएगा ना, 2 माइनस 3 आयोटा। माइनस का 5 जब मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इस टर्म में से मैंने ब्रैकेट इस वजह से लगाई है ताकि ये ना समझ लीजिएगा कि ये टर्म अलग हो गई है, ये सारी एक ही टर्म में मल्टीप्लाई हो गई थी। माइनस का 5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच गया हमारे पास 1
और साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू माइनस का 3 आयोटा ओवर 5, क्योंकि माइनस आयोटा इंटू 3 लिखे या 3 आयोटा लिखे दोनों सेम बातें हैं। अब देखिए ये वाला जो 5 है डिनोमिनेटर में, ये इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन यहाँ पर वैसे है। अब ये माइनस का साइन और ये माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये आएगा x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा में पहले लिख देता हूँ, और ये आएगा 3 आयोटा, क्योंकि 5 जो है वो यहाँ से कैंसिल हो चुका है नीचे वाले इस 5 के साथ। अब देखिए यहाँ से ना दोनों साइड पर 1 माइनस आयोटा जो है ना ये लाइक टर्म है, तो इनको हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। अगर ऐसे समझ ना आए तो सिंपल सी बात है कि 1 माइनस आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इस साइड पे जाएंगे तो डिवाइड होगा, और ये डिनोमिनेटर में जब आएगा, न्यूमरेटर में 1 माइनस आयोटा ऑलरेडी है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जस्ट यहाँ पर जो है ये बच गया है x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा। तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आयोटा माइनस का 9 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। x प्लस आयोटा वाई एज इट इज 6 आयोटा माइनस 9 इंटू माइनस 1, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 6 आयोटा प्लस 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, 9 इंटू 1 9 ही आएगा। अब देखिए हमारे पास दोनों साइड पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अगर मैं आपको इसको तरतीब में लिख कर दे दूं तो आई थिंक आपको ज्यादा इजीली जो बात समझ आ सकती है। x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 6 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आपस में है भी इक्वल। अगर इक्वल है तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि इधर रियल पार्ट x है और राइट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें 9 है। इसी तरह इस साइड पर इमेजिनरी पार्ट जो वो y है और दूसरी साइड पर जो ये 6 है, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। थर्ड पार्ट में वो कहते हैं कि x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा के। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को हल करने का मेथड जो वही है जो हमने पहले दो पार्ट में किया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये लेंथी तो जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, मेरे पास पहले जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी, तो मुझे पता है कि जब भी बट्टे के नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर होना तो हमें उसको खत्म करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसे डिवाइड भी करते हैं। तो मैं यहाँ पर यही काम करने लगा हूँ, x ओवर 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और उसको डिवाइड भी किया है। सिमिलरली y ओवर 3 माइनस आयोटा के साथ भी हम यही काम करेंगे, 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 प्लस आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। और इसकी जो राइट साइड है ना, ये जब तक हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करें ये एज इट इज आता ही रहेगा। अब देखिए न्यूमरेटर्स में आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू 2x माइनस x आयोटा। ओवर में देखें जब भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना तो डिनोमिनेटर में एक ही आइडेंटिटी बनती होती है जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली है। तो 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा है हमारे पास यहाँ पर, 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा है। इट मीन्स के 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 3y, ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस y आयोटा, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा जो ये एज इट इज आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस x आयोटा ओवर 4 माइनस माइनस 1 प्लस 3y प्लस y आयोटा ओवर में 9 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई जब होगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस x आयोटा ओवर में 4 माइनस माइनस प्लस होकर 1, ये आ जाएगा 5। सिमिलरली 3y प्लस y आयोटा और डिनोमिनेटर में 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा जो है ये एज इट इज। अब देखिए मुझे यहाँ पर दो फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर है ना
ये आपस में ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब भी फ्रैक्शन होती है उसको ऐड किया जा रहा हो या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा हो तो हम इसका एलसीएम लिया करते होते हैं। तो यहाँ से जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा हमारे पास 10। अब 10 को डिवाइड करेंगे, जो फर्स्ट फ्रैक्शन उसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे 10 डिवाइडेड बाय 5 आंसर 2 आएगा, और 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस एक्स आयोटा, प्लस 10 को डिवाइड करेंगे 10 से आंसर 1 आएगा, और 1 ऊपर वाले एक्सप्रेशन से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कोई चेंज नहीं आएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, ये एज इट इज। तो यहाँ पर मैं अब दो काम करने लगा हूँ। एक तो यह है कि 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको मैं इस साइड पर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करने लगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस का 2x आयोटा प्लस 3y प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा 40 प्लस 50 आयोटा, इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर दो टर्म्स ऐसी हैं जिसके साथ आयोटा नहीं है, इट मींस कि ये रियल पार्ट होगा, और जिसके साथ आयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। तो रियल पार्ट में एक तो हमारे पास आ रहा है 4x और दूसरा है 3y, इनको इकट्ठे लिखेंगे, और यहाँ से जब मैं आयोटा को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आता है माइनस का 2x प्लस वाई इंटू आयोटा, क्योंकि यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे माइनस 2x बचेगा, यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे तो y बचेगा, इज इक्वल टू 40 प्लस 50 आयोटा जो है ये एज इट इज है। अब यहाँ से देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट साइड पे है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर राइट साइड पे है। जो लेफ्ट साइड पे है इसमें इसका रियल पार्ट ये वाला है और इमेजिनरी पार्ट ये है, और उधर हमारे पास रियल पार्ट में 40 है और इमेजिनरी पार्ट में 50 है। तो हम यहाँ से रियल को रियल के इक्वल करते हैं, 4x प्लस 3y को मैं लिख सकता हूँ ना 40 के इक्वल, एंड माइनस 2x प्लस y को हम लिख सकते हैं ये 50 के इक्वल। तो अब यहाँ से ना हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और यहाँ से x और y की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। और ये सिमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके पास कम से कम 4 से 5 मेथड है। कोएफिशिएंट को आपस में कंपेयर इक्वल करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्रैमर रूल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनवेरिएंट मेथड से भी कर सकते हैं मैट्रिसेस फॉर्म में, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यू पुट करने वाला जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते होते हैं उससे भी हम हल कर सकते हैं। एक और वे भी है जो ग्राफिकली है, वहां से भी इसको एक्स और वाई को फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर काफी सारी चॉइसेस हैं, जिससे भी फाइंड करना चाहे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करने लगा हूँ जो कि इजी है थोड़ा बहुत, कि मैं कोएफिशिएंट सेम बनाने जा रहा हूँ। एक्स का कोएफिशिएंट अगर दोनों में हम देखें ना तो इधर हमारे पास इस इक्वेशन में 4 है और इस सेकंड इक्वेशन में माइनस का 2 है, तो साइन के कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है कि जो कोएफिशिएंट है ना डिजिट वो सेम होना चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर 4 लाना है तो इक्वेशन 2 को मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इट मींस कि मैं इस 2 इक्वेशन को 2 से जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाती है माइनस का 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 100। बोथ साइड पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस इक्वेशन को आप थर्ड का नाम दे दें। तो देखिए हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस में ना x के कोएफिशिएंट्स जो है आपस में सेम आ चुके हैं, लेकिन साइन का फर्क है। अगर जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम बना रहे हैं ना उनका साइन सेम है तो इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट किया करें, और अगर उन जिन कोएफिशिएंट को आपने सेम बनाया है उनका साइन अपोजिट है तो वो दोनों इक्वेशंस आपस में ऐड कर दिया करें। जैसे यहाँ पर माइनस का 4x और इधर प्लस का 4x है, तो मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो है इनको मैं ऐड करने लगा हूँ। जब मैं ऐड करता हूँ तो देखिए मेरे पास आता है ये 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 एंड माइनस का 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 100। जब इसको हम ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, 4x प्लस का और 4x माइनस का कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 5y इज इक्वल टू 140। और हमें y की वैल्यू चाहिए, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 2s are 10 एंड 5 8s are 40, तो y की वैल्यू जो है यहाँ से 28 आ चुकी है। अभी हमें x फाइंड करना है, तो अब ये जो y की वैल्यू है ना आप थर्ड में पुट करना चाहे कर सकते हैं, सेकंड में करना चाहे कर सकते हैं, फर्स्ट में करना चाहे कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान जब वो यहाँ पर इस सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, तो मैं यहाँ पर पुट करने लगा हूँ पुट
y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो -2x प्लस y की जगह आ जाएगा हमारे पास 28 इज इक्वल टू 50। तो हमें x की वैल्यू चाहिए 28, उस साइड पर हम ले जाएंगे और इधर आकर माइनस हो जाएगा। -2x इज इक्वल टू 50 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22, और हमें चाहिए x की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय -2, इधर आकर जब डिवाइड होगा तो x की वैल्यू माइनस का 11 आएगी, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें x और y की वैल्यूज को ही फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है कि z1 हमें गिवन है -13 प्लस 24 आयोटा, एंड z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस 5 आयोटा। वो कहता है कि x और y की वैल्यू फाइंड करें, जबकि कंडीशन ये हमें दे दी है कि z1 में से z2 को माइनस करें तो ये रिजल्ट बनता है। तो स्टेटमेंट लेंथी है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है। हमें देखना है कि कंडीशन क्या गिवन है, z1 माइनस z2 वो कहता है इक्वल होना चाहिए -27 प्लस 15 आयोटा के, और z1 और z2 हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी गिवन है। तो मैं यहाँ पर इसी कंडीशन जो गिवन है ना, इसी से ही स्टार्ट करूंगा कि z1 माइनस z2 जो कि इक्वल है -27 प्लस 15 आयोटा के। तो मुझे यहाँ पर z1 और z2 की जो है वो वैल्यू पुट करनी है। इसमें z1 है -13 प्लस 24 आयोटा, माइनस है तो ब्रैकेट लगाऊंगा ताकि साइन चेंज करने में आसानी हो। z2 जो है हमारे पास ये क्या है x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा जो है ये एज इट इज आएगा। अब बाहर माइनस है तो इस दोनों नंबर्स के साइन जो है ये चेंज हो जाएंगे। -13 प्लस 24 आयोटा माइनस x माइनस y आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। जी स्टूडेंट्स, अब मुझे यहाँ पर ना इस साइड पे इस -x और y वाली टर्म को जो कि अननोन है वो मैं इधर रहने दे रहा हूँ, और इन दोनों को मैं इस साइड पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इधर भी मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनमें है भी दोनों में कोई ना कोई डिजिट है, वो नॉन डिजिट है, मतलब x और y जैसे यहाँ पर कोई टर्म नहीं है अननोन। तो मैं जब इधर दोनों को मूव करवाता हूँ तो मेरे पास इधर -x एज इट इज, माइनस का y आयोटा भी एज इट इज, -27 प्लस 15 आयोटा, माइनस का 13 जब इधर आएगा तो ये प्लस का 13 हो जाएगा, और 24 आयोटा जब हम इस साइड पे ले आते हैं तो ये माइनस का 24 आयोटा होगा। तो -x माइनस y आयोटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास -27 और 13 ये रियल पार्ट है, रियल नंबर्स हैं, और ये दो जो है ये इमेजिनरी है। तो माइनस का 27 एंड प्लस का 13 है, तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो क्या आएगा माइनस का 14। सिमिलरली 15 आयोटा प्लस का है और माइनस का 24 आयोटा है, तो ये आ जाएगा माइनस का 9 आयोटा। अब बहुत ही सिंपल हो गया ना कि दोनों साइड पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और हैं भी आपस में इक्वल। इट मींस कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी के इक्वल होगा। इसका मतलब हुआ कि माइनस का x जो है ये बराबर होगा -14 के, एंड माइनस y जो है ये -9 के। तो माइनस से माइनस इधर भी और इधर भी कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 14 और y की वैल्यू जो है ये 9 है, और यही हमें रिक्वायर। जी स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।